वेलकम स्टूडेंट, क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है। सेकंड एक्सरसाइज के भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे इसमें। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि इसमें हमें फंक्शन बनाना है, तब उस फंक्शन का हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करेंगे फंक्शन बना के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 100। मतलब 2 नंबर है, उनका सम कितना है, 100 है। एंड द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट पार्ट का जो ट्वाइस है एंड स्क्वायर ऑफ द सेकंड इज मिनिमम। मतलब इन दोनों का क्या है, सम। किसका, फर्स्ट पार्ट के तो ट्वाइस का, और दूसरे के स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम है। मतलब जिस चीज के लिए वो मैक्सिमम या मिनिमम कहेगा वो फंक्शन होगा हमारा। सीधा सा ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 नंबर हैं जिनका सम 100 है। तो फर्स्ट नंबर मान लेंगे हम, लेट फर्स्ट नंबर x मान लिया हमने। तो 100 सेकंड नंबर कितना हो जाएगा हमारा, भाई दोनों का सम 100 है तो पहला x मान लिया तो दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब उसने क्या कहा, मतलब फंक्शन क्या बनेगा। मान लो y हमारा फंक्शन है, तो y किसके इक्वल है, एक तरह से ट्वाइस ऑफ फर्स्ट पार्ट ये है इसका ट्वाइस हो गया इसका 2x। और सेकंड जो पार्ट है उसका क्या है, एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकंड, मतलब सेकंड पार्ट का स्क्वायर 100 माइनस x का स्क्वायर, मतलब पहले का ट्वाइस और दूसरे के स्क्वायर का सम। ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि इसको हमें क्या दिखाना, मिनिमम दिखाना। तो अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो अब इसको कर देंगे हम, सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy अपॉन dx इजकल टू, ये तो 2 ही हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू 100 माइनस एक्स, और 100 माइनस एक्स का फिर करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया dy अपॉन dx इजकल टू 2, और ये हो गया -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2 इंटू 100 माइनस एक्स। तो dy अपॉन dx इजकल टू 2 माइनस 200 और प्लस 2x, ये हो गया। तो 2 में से 200 गया तो कितना बचा, dy अपॉन dx इजकल टू माइनस के 198 प्लस 2x। ठीक है, तो ये आ गया। अब फॉर वैल्यू ऑफ x, फॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 0 के इक्वल लेते हैं। तो dy अपॉन dx इजकल टू 0, तो 0 के इक्वल ले लिया हमने। तो ये है इसकी वैल्यू -198 प्लस 2x इजकल टू 0। तो 2x इजकल टू 198 हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 198 अपॉन 2। तो x इजकल टू कितना हो गया, 2 × 18 और 2 × 18 99 हो गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा 99। तो अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा की जो वर्किंग रूल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्योंकि पहले dy अपॉन dx निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल देके x की वैल्यू निकलेंगे, फिर इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे और अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया हमारा d² y अपॉन dx स्क्वायर इजकल टू, ये तो 0 हो गया पहले वाला, 2x का हो गया 2, तो ये हो गया d² y अपॉन dx स्क्वायर इजकल टू 2। तो एट x इजकल टू 99 पे d² y अपॉन
dx स्क्वायर कितना आ गया हमारा 2 है, और 2 क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो दैट इज इसका मतलब ये हो गया कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा हमारा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे लिख दो सो y इज मिनिमम, y इज मिनिमम किस पे, एट एक्स इक्वल टू 99 पे y मिनिमम है, ठीक है। तो मिनिमम निकाल लिया, तो इस तरीके से मतलब फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्या आ गया, एक तरह से फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 99, और सेकंड नंबर हो गया हमारा 100 माइनस 99 करेंगे तो 1, मतलब फर्स्ट नंबर हो गया 99, सेकंड नंबर हो गया हमारा क्या 1। तो 99 और 1 के अकॉर्डिंग ये फंक्शन हमारा कैसा बैठेगा, मिनिमम बैठता है। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया ये। अभी अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, इसमें कहा फाइंड टू नंबर्स whose sum is 12। इसमें भी वही है, दो नंबर है जिनका सम 12 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, मतलब पहले पार्ट के स्क्वायर, पहला जो पार्ट है उसका स्क्वायर, एंड द फोर्थ पावर ऑफ अदर, मतलब सेकंड पार्ट की फोर्थ पावर का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन है, मतलब फंक्शन क्या, पहला नंबर तो हो जाएगा कितना x, दूसरा हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। और फंक्शन क्या बनेगा y इजकल टू, मान लिया जो फर्स्ट पार्ट था उसका क्या करना हमें स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड जो पार्ट है मतलब 12 माइनस एक्स उसकी फोर्थ पावर, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 12 माइनस एक्स की पावर 4, ये फंक्शन बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे क्वेश्चन, तो इसको कर लेना खुद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है फाइंड टू नंबर whose sum is 15, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब वही है, दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 15 है। तो फर्स्ट नंबर क्या मान लेंगे हम x, सेकंड हो जाएगा 15 माइनस एक्स। तो अब फंक्शन जो बनेगा वो किससे बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट के स्क्वायर लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का क्या लेंगे क्यूब, मतलब पहले का तो स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड पार्ट क्या है 15 माइनस एक्स, उसका करेंगे क्यूब। तो फंक्शन जो बनेगा मतलब y इजकल टू, वो क्या बनेगा y इजकल टू एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स की क्यूब। तो ये फंक्शन बन जाएगा, इससे हम कर लेंगे क्वेश्चन फिर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दे रखा है टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर एक्स, टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर एक्स यूनिट एंड 10 माइनस एक्स यूनिट, मतलब एक रेक्टेंगल है उसकी एक साइड तो x है और एक साइड है 10 माइनस एक्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम। तो सीधा क्वेश्चन है, मतलब एरिया को ये फंक्शन, एरिया के लिए मैक्सिमम, तो एरिया जो बनेगा रेक्टेंगल का वो हमारा फंक्शन बनेगा। तो एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा x इंटू 10 माइनस एक्स, ये फंक्शन बनेगा, क्योंकि एक साइड x है दूसरी साइड क्या है हमारी 10 माइनस एक्स है। तो एरिया क्या बन जाएगा हमारा, मतलब a इजकल टू कैपिटल ए इजकल टू x इंटू 10 माइनस एक्स, तो ये फंक्शन बन जाएगा हमारा। इससे मतलब y आ गया, मतलब a की जगह क्या, y की जगह क्या हो गया a लिख लिया हमने, क्योंकि एरिया को a से रिप्रेजेंट करें तो a ही हमारा फंक्शन हो गया एक तरह से, ठीक है। तो a इजकल टू क्या हो गया x इंटू 10 माइनस एक्स, ये फंक्शन बन गया हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर लेंगे, करने का तरीका यही है बिल्कुल, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या दे रखा, फाइंड दैट ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज कांस्टेंट, मतलब इसमें क्या दे रखा है, एरिया जो है कांस्टेंट है, तो हैज मिनिमम पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर को क्या कहा इसने, पेरीमीटर के लिए मिनिमम कहा। हमेशा ध्यान रखना कि जिस चीज के लिए मैक्सिमा या मिनिमा कहेगा वो फंक्शन होगा, तो पेरीमीटर के लिए मिनिमम कहा, तो जो पेरीमीटर है वो हमारा फंक्शन होगा। तो इसने क्या कहा, हैज मिनिमम पेरीमीटर इफ इट इज ए
स्क्वायर, मतलब अगर पेरीमीटर इसका मिनिमम होगा तो ये रेक्टेंगल कैसा होगा, हमारा स्क्वायर होगा। तो देखो समझ लो इसे क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस तरीके से इसको कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसने क्या कहा कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए मान लिया, ए क्या है, कांस्टेंट हमको ये। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब एल इंटू बी इजकल टू ए। अब ये एल और बी, एल लेंथ है, बी इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक्स हो गया और ये वाई, मतलब एक तरीके से मान लिया है हमने से, एल इजकल टू तो हो गया एक्स और बी इजकल टू हो गया हमारा वाई, मतलब ये लेंथ और ब्रेड्थ हो गया हमारी एक्स वाई। तो एक्स वाई इजकल टू कितना हो गया हमारा ए। तो यहां से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो वाई की निकाल लेते हैं, वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। तो अब मैक्सिमम मिनिमा किसके लिए कहा इसने, पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, एल की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, ठीक है। ये हमारा हो गया, और पेरीमीटर को मान लिया हमने एस मान लिया, कैपिटल एस, क्योंकि फंक्शन दिखाएंगे ना कोई। तो ये हो गया। अब यहां इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 की, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 2y। अब हमेशा ध्यान रखो, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब फंक्शन एक ही वेरिएबल में हो, मतलब x में हो या y में हो। देखो ये हमने इसीलिए पहले निकाला था, y को हमने x में कन्वर्ट कर लिया था, तो y की ये वैल्यू यहां रख दो उठा के। तो s इजकल टू क्या हो जाएगा, ये तो 2x है ही, और ये हो गया 2 इंटू ए अपॉन एक्स। तो अब ये फंक्शन बना हमारा 2x प्लस 2a अपॉन एक्स, अब ये फंक्शन बना हमारा, ठीक है। तो अब करेंगे हम इसका डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन कर दो इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया ds अपॉन dx। 2x का क्या हो गया 2, और ये 2a नुक्का नहीं, और 1 अपॉन एक्स का कैसे करेंगे, x की पावर -1 है, मतलब ये, तो x की पावर -1 का कितना हो जाएगा, -1 इंटू एक्स की पावर -2। भाई x की पावर -1 तो पहले से ही था, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गई और एक पावर और कम हो गई इसकी, ठीक है। तो ये हो गया ds अपॉन dx इजकल टू 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा बन गया। तो फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल लेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लेंगे, इसको 0 के इक्वल, मतलब ds अपॉन dx इजकल टू 0, मतलब 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2a अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इजकल टू 2a। तो 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू a, ठीक है। तो x इजकल टू क्या आ गया, प्लस माइनस a, ठीक है। x इजकल टू प्लस माइनस a, भाई इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर स्क्वायर रूट लगेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस a होगी।
अब अगेन डिफरेंशिएशन करना है हमें, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन कब होगा, जब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन मिनिमम होगा, और लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन कैसा होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये यहां आ जाओ दोबारा, तो ये हो गया डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 2 का तो जीरो ही हो गया। ठीक है, और इसका दोबारा करेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का मतलब क्या है कि एक्स की पावर -2 है, तो -2 हो गया, और इंटू एक्स की पावर -3 हो गया, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 4a अपॉन एक्स की क्यूब, 4a अपॉन एक्स की क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसमें हमें क्या देखना है, अब x इजकल टू प्लस माइनस ए पे देखना कैसा दिखाना था, ये हमें मैक्सिमम आना चाहिए। मैक्सिमम के लिए कहा ना इसने, वो सॉरी मिनिमम के लिए कि मिनिमम पेरीमीटर होगा, तो मिनिमम पेरीमीटर निकालने के लिए इसकी वैल्यू हम x इजकल टू ए पे देख लेते हैं पहले। ठीक है ना, x इजकल टू ए पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं, तो एट x इजकल टू ए, x इजकल टू ए पे डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना बैठेगा, बस मतलब x की जगह ये रखना, x की जगह ये रखेंगे तो 4a अपॉन ए की क्यूब हो जाएगा ना, तो ये हो गया 4 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और देखो ये कोई कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी होगा तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है एक तरह से, तो दैट इज हम ये कह सकते हैं कि डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा, तो सो पेरीमीटर मतलब एस, एस इज मिनिमम, एस कैसा है हमारा, मिनिमम है, किस पे, एट एक्स इजकल टू ए पे, एक्स इजकल टू ए पे क्या है हमारा, ये मिनिमम है। ठीक है, और यही तो बताना था हमें, तो x को क्या माना था हमने, x था हमारा क्या, लेंथ थी इसकी। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई हमारी, मतलब l इजकल टू x था ना, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी a, और b क्या था y, और y की वैल्यू यहां से ले लेंगे, y इजकल टू क्या था a अपॉन x, तो x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, भाई x इजकल टू प्लस माइनस a आ गया। ठीक है, तो हमें ये क्या दिखाना था, इसको हमें दिखाना था कि ये हमारा कैसा होगा, स्क्वायर होगा, मतलब इसकी लेंथ और विड्थ जो होंगी वो सेम होगी। ठीक है, तो अभी x की वैल्यू, यहां से x निकाला था हमने ये, हाँ सॉरी ये यहाँ गलत हो गया भाई, ये रूट इधर से स्क्वायर हट रहा था, इधर प्लस माइनस आया ना ये, तो यहाँ पे भी ये इसी के अकॉर्डिंग लेंगे हम, इक्वल टू रूट ए पे ले रहे हैं हम, तो रूट ए पे लेंगे तो x की जगह रूट ए रखेंगे तो ये बनेगा भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, मतलब ये बैठेगा रूट ए की क्यूब, रूट ए की क्यूब, रूट ए की क्यूब बैठेगा तो ये हो गया मतलब 4a अपॉन ए की पावर 3 अपॉन 2, जो कि मतलब ग्रेटर देन है, जीरो से तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी रूट ए, तो ये हो जाएगा a अपॉन रूट ए, तो ये कितना आ गया, रूट ए ही आ गया, मतलब लेंथ और विड्थ जो है वो लेंथ और विड्थ कितनी आ गई, रूट ए आ गई, तो दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये रेक्टेंगल क्या है हमारा, स्क्वायर है फिर। ठीक है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे कि सो दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है हमारा, स्क्वायर है। ठीक है, तो समझ आ गया ये।
तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को हम कर देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा प्रूव दैट द ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड ए सर्किल। मतलब एक ट्राइंगल है और इंस्क्राइब्ड ए सर्किल हैज मैक्सिमम एरिया इफ इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल है जो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, सर्किल के अंदर, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो कैसा है, मैक्सिमम कह रहा है। तो इस तरह का जो ट्राइंगल है वो कैसा बैठेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बैठेगा। मतलब हमें ये देखना कि एरिया जो होगा इस ट्राइंगल का वो मैक्सिमम होगा, और फिर ये ट्राइंगल कैसा बैठेगा हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बैठेगा। मतलब ऐसा ट्राइंगल आएगा जिसकी सभी साइड इक्वल हो। तो देखो अब इसी तरह के क्वेश्चन आते चले जाएंगे। मतलब हमें यही ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि किस चीज के लिए वो मैक्सिमम या मिनिमम कह रहा है। जिस चीज के लिए वो मैक्सिमम मिनिमम कहे